आप एक जगह बहुत वायरल हो रहे हो, ये रियल एस्टेट के ऊपर। रियल एस्टेट में घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे रहना चाहिए, पहले तो आप ये बताओ। तो शुरुआत इससे करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जितनी बार मेरा पॉडकास्ट होता है, और मेरी मम्मी मेरा पॉडकास्ट, हर पॉडकास्ट देखती है, हर इंटरव्यू देखती हैं, और हर बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, और हर बार मुझे उसके बाद डांट पड़ती है, क्योंकि मैं अभी भी किराए के घर पे रहता हूं। तो मैं जिस घर में रहता हूँ उसकी वैल्यू करीबन 4.5-5 करोड़ रुपए है। पर मैं महीने का उसमें 75,000 रुपए के किराया देके उसमें अपना टाइम निकाल रहा हूँ। यही अगर मुझे ईएमआई देनी पड़ती तो मेरी ईएमआई बन जाती करीबन 4 लाख रुपए के आसपास। तो मैं मोटा मोटी अपने लिए 3.5 लाख रुपए बचा रहा हूँ। देखिए, मैं घर ना लेना लेना ना थोड़ा इमोशनल डिसीजन भी है। पर मैं इमोशन से पहले कहूंगा कि इमोशन से पहले अपनी औकात बना लीजिए। ठीक है, इमोशनल डिसीजन लेने के लिए भी आपकी औकात होनी चाहिए कि आप ले सके। थोड़ा हार्ड वर्ड लगेगा आपको, हार्श वर्ड लगेगा। मैं इसका उदाहरण देता हूं रजत जी, कि आज अगर हम एनसीआर की बात करें, आप भी एनसीआर में है, मैं भी एनसीआर में हूं। मेरे को नहीं लगता कि एनसीआर के कोई भी कोने में अब 2 बेडरूम हॉल किचन का घर 80 लाख से नीचे रह गया। मेरे को लगता है 80 लाख से सारे घर ऊपर ही। अब अगर आप 80 लाख का घर खरीदना चाहते हैं तो पहले 16-17 लाख रुपए तो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पैसा बचा, 60-65 लाख रुपए जो बच गए, उसकी आप किस्त बनाएंगे, और उसकी किस्त बनेगी 50,000 रुपए। अब 50,000 की किस्त को आपको अफोर्ड करने के लिए आपकी तनख्वाह मिनिमम 1.25 लाख रुपए होनी चाहिए। 1.25 लाख मतलब साल की 15 लाख रुपए होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके ऊपर और कोई ईएमआई होनी नहीं चाहिए। तो आप सोचिए कि कितने लोगों की भारत देश में, एनसीआर में खासकर, 15 लाख रुपए साल की तनख्वाह है। इसका जवाब मैं क्या दूंगा, आप भी दे सकते हैं, कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं होंगे जिनकी साल की तनख्वाह। पर सर ये ना, तो ये अगर हुआ उनकी ये, तनख्वाह अब जैसे हुआ ये कि बीते कुछ एक साल में ना, ये नोएडा, मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप कर गए। जैसे किसी ने अगर 1 करोड़ का घर ले रखा होगा ना, तो उसका एकदम से 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसी वैल्यू शो हो रही थी मार्केट में अभी। हम्म, तो हम्म, एक एसेट का प्राइस भी तो होता है जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, वो एकदम से बढ़ जाता है कभी कभी मार्केट में, एकदम से तेजी आती है। तो अगर उसने घर उस समय हम्म, ले लिया होता तब उसको 1 करोड़ का पड़ता, अब ले रहा है तो उसको 3 से 4 करोड़ का पड़ रहा है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और पॉइंट ये है कि आपकी जिंदगी की प्राथमिकता क्या है। मैं आपको मजेदार बात बता दूं रजत जी। मैं बॉम्बे में, मेरा फैमिली हाउस है, मेरे पापा का घर है जहां मैं पला बड़ा हूं। और वो घर जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी, 2008 की बात कर रहा हूं। मेरी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि उस घर को मैं उधार लेके खरीद सकूं। मतलब मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मुझे बैंक इतना उधार दे देता कि मैं वो घर खरीद पाता। और रजत जी, आज मजे की बात यह है कि 18 साल बाद मैं उस घर को अपने पैसों से 4 बार खरीद सकता। आज मेरे पास इतने पैसे हैं अकाउंट में कि बिना उधार के, कैश देके, मैं उसी घर को, जो मैं 18 साल पहले उधार से भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, मैं आज 4 बार खरीद सकता हूं। तो पिछले 18 साल में घर की वैल्यू जो है वो 6 गुना हुई। वो घर की वैल्यू 6 गुना हुई है पिछले 18 साल में, 6 टाइम्स। ठीक है। बट मेरी वैल्यू जो है, मेरी वैल्यू पिछले 18 साल में 1000 गुना हो गई। तो मैं उस घर से ज्यादा तेजी से भागा। तो मेरी प्राथमिकता घर नहीं थी। पर मैं सबको, देखिए, पर्सनल फाइनेंस जो वर्ड है ना रजत जी, उसमें फाइनेंस से ज्यादा पर्सनल है। उसका वर्ड ये नहीं है फाइनेंस पर्सनल, उसका वर्ड है पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल पहले है, फाइनेंस बाद में। हर व्यक्ति के लिए प्राथमिकताएं जीवन की अलग होती। कुछ लोगों को क्या होता है, इतनी इनसिक्योरिटी होती है, उनको लगता है जब तक मेरा खुद की छत नहीं है तब तक मैं एक, मतलब एक गरीब आदमी। तो अगर आपकी वो प्राथमिकता है तो बिल्कुल आप घर बनाइए, कोई मनाही नहीं है। बट ऐसा बनाइए कि आपके रोजमर्रा के जीवन पे आप पे स्ट्रेस ना है। ऐसा ना हो जाए कि आपकी ईएमआई आपकी तनख्वाह का 70-80% बन जाए, फिर वो घर आपको काटने को दौड़े। क्योंकि जब हर महीने ईएमआई निकलेगी और लास्ट में आपके पास थोड़ा सा पैसा बच जाएगा, और आपकी वाइफ आपसे कुछ गिफ्ट मांगेगी, आपके बच्चे आपसे बोलेंगे हमारे को ये क्लासेस में डाल दो, और उस दिन जब आप अपने बच्चों को मना करेंगे, अपनी वाइफ को मना करेंगे, तब आप अपने आप को याद करेंगे कि यार मैंने उस टाइम इतना महंगा घर क्यों खरीदा। शायद मैं उस टाइम ना खरीदता, या शायद मैं थोड़ा सस्ता खरीद लेता, तो मेरे पास आज इतने पैसे होते, मैं अपने परिवार को खुश रख पाता। तो मेरा सबसे आग्रह यही है कि थोड़ा सोच समझ के जो करें, मैथ करके करें बस।